हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले के वीडियोस में हम 100 प्रश्न देख चुके हैं। यह सभी प्रश्न आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? पहला प्रश्न है, सहकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? तो प्रश्न का उत्तर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सहकार प्रज्ञा पहल को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो प्रश्न का सही जवाब होगा राजा भीमदेव प्रथम। राजा भीमदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? प्रश्न है, अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो प्रश्न का उत्तर है कामाख्या मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी? कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी? तो द अनटचेबल की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी। बाकी ब्रह्मनाचे कसाब और श्वेत कार्याचा आसूद और गुलामगिरी तीनों की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई है। तो प्रश्न का सही जवाब है द अनटचेबल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गत वर्ष दिसंबर में पेश किए गए कॉलेजियम के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद 2023 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया था, तो यह नहीं किया गया था सुधीर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का सही जवाब है सुधीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुकेंद्रकी और प्राकेंद्रकी कोशिका के मध्य कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है? तो कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है? तो राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न का सही जवाब होगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। वे अपनी तात्विक अवस्थाओं में द्विपरमाणुक अणु बनाते हैं, या फिर वे आवर्त सारणी पर आदर्श गैसों के बाईं ओर स्थित होते हैं, या वे अभिक्रियाशील अधातु हैं, उनके आवर्त में उनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उनके आवर्त में उनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। यह कथन हैलोजन समूह के संबंध में गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? तो 1975 में जीता था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोच्चि को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कोच्चि प्रश्न का राइट आंसर है। कोच्चि को प्राकृतिक बंदरगाह को
कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो यह है सुनेत्रा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सुनेत्रा गुप्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है? तो प्रश्न का उत्तर है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न का आंसर होगा तार केंद्रक। तार केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी तार केंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सरकारी घाटे को वित्त पोषित करने का एक तरीका नहीं है? कौन सा एलिमेंट सरकारी घाटे को वित्त पोषित करने का एक तरीका नहीं है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा गैर कर राजस्व। ऑप्शन नंबर सी। गैर कर राजस्व। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो यह है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? तो चंदेल राजवंश। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न है 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल संयुक्त रूप से डैश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कनाडा, यूएसए और मेक्सिको द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कोई सुपरिभाषित शीत ऋतु नहीं होती। दूसरा है दिसंबर के अंत तक अर्थात 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। किसके नर्तक हैं? तो यह है सत्रिया के। ऑप्शन नंबर सी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार के विजेता संजीव सहोता द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार के विजेता संजीव सहोता द्वारा लिखी गई है? तो द ईयर ऑफ अ रनवेज। ऑप्शन नंबर डी द ईयर ऑफ द रनअवेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। निम्नलिखित में से किसने 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान थे? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर ए जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जॉन न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर ए जॉन न्यूलैंड्स। अगला प्रश्न है चेन्नई ओपन 2022 टेनिस एकल डैश ने जीता था। चेन्नई ओपन 2022 टेनिस एकल डैश ने जीता था। तो किसने जीता था यह? तो यह जीता था लिंडा फ्रुहविटोवा। ऑप्शन नंबर डी। लिंडा फ्रुहविटोवा ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मथुरा के निकट वृंदावन में मंदिरों का निर्माण ऐसी स्थापत्य शैली में किया गया था जो डैश के मुगल महल से काफ़ी समान थे।
प्रश्न के ऑप्शन है मांडू, झांसी, गोलकोंडा या फिर फतेहपुर सीकरी। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।